Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and today I welcome you in my class for a chapter of your science book. आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सारे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं. आई होप आप उन सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और समझ रहे हैं. आज की क्लास में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंड दिस इज चैप्टर 10. क्या है चैप्टर का नाम? सॉइल. सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी. अब मिट्टी के बारे में क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी बनती कैसे है, फिर टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप्स क्या क्या हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की लेयर्स, सॉइल लेयर्स में होती है प्रेजेंट, एंड टॉप सॉइल. ओके, रेडी हैं? ओके, वार्म अप पार्ट है हमारे चैप्टर का. अनीशा वॉज प्लेइंग इन दी गार्डन. अनीशा गार्डन में खेल रही है. शी सॉ मेनी थिंग्स ऑन दी गार्डन फ्लोर. कैन यू नेम सम ऑफ देम? अब देखिए अनीशा खेल रही है, उसने क्या क्या देखा गार्डन में? गार्डन की फ्लोर पे उसने क्या देखा? सॉइल. सॉइल में क्या दिख रहा है आपको? इंसेक्ट्स, कुछ लीव्स. तो आप क्या लिख सकते हैं? इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, सॉइल दिख रही है, राइट? ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से. सॉइल. सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस को जो एक पतली लेयर का मटेरियल जो कवर करता है उसे क्या कहते हैं? सॉइल, यानी मिट्टी. इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स सच एज रॉक्स, डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर. अब ये सॉइल बनती किस किस चीज से? ये मिक्सचर है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, जैसे कि रॉक, चट्टानों से जब चट्टान टूटते हैं या झड़ते हैं उसका मिक्सचर. उसके साथ साथ जब कोई प्लांट खराब हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, या कोई एनिमल मर जाता है, सड़ जाता है, वापस से वो क्या होता है? उसी सॉइल में जाता है. तो ये मिक्सचर किसका है? डेड एंड डिकेड एनिमल्स का, प्लांट का, रॉक का, उसके अलावा वाटर का एंड एयर का. इसका मिक्सचर हमारा सॉइल होता है. वी डिपेंड ऑन दी सॉइल टू ग्रो आवर फूड एंड सपोर्ट दी बिल्डिंग वी लिव एंड वर्क इन. हमें क्यों चाहिए सॉइल? सॉइल पे हम क्या करते हैं? अगर क्या मिट्टी नहीं है तो हम क्या प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. प्लांट्स ग्रो नहीं होंगी तो हमारा फूड नहीं मिलेगा. तो हम उन पे किस लिए ग्रो डिपेंड है? सॉइल पे, फूड ग्रो करने के लिए और बिल्डिंग्स को सपोर्ट करने के लिए जहां हम काम कर रहे हैं, रह रहे हैं. सॉइल इज द होम ऑफ बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव. मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीव, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे रहते हैं. तो वो खुद में एक घर है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का. ओके, एक्टिविटीज क्या है देखिए. टेक सम सॉइल इन अ जार फ्रॉम अ गार्डन और प्लेग्राउंड. पोर वाटर इन अ जार. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने मिट्टी लिया, उसमें पानी डाला, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? करा है कभी आप सबने? मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी का लेवल कम हो जाएगा. यू विल सी एयर बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल. दीज बबल आर फॉर्म बिकॉज. अब और क्या होता है? उस मिट्टी में आपको बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे. बुलबुले क्यों बनते हैं? बिकॉज सॉइल के अंदर एयर होती है और हवा जब मिलती है तो क्या बनाती है? वो उन बुलबुलों को बनाती है. ओके, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी. डिग आउट सम सॉइल फ्रॉम द गार्डन एंड प्लेस इट इन अ बीकर. बीकर में रखिए, उसको एक प्लेट से कवर कर दीजिए. पुल द बीकर इन सनलाइट फॉर 2 आवर. फिर 2 घंटे के लिए उसको सनलाइट में डालिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लेट? आप क्या देखेंगे? प्लेट की इनर साइड पे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे कि सन उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको एवेपोरेट करा रहा है. जैसे वाटर साइकिल में एवेपोरेट करा रहा था ना हमारी वाटर बॉडी से, वैसे इवेपोरेट करा रहा है. ऊपर क्योंकि लिड है तो लिड पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स जाके ठंडी हो जा रही हैं. ओके, तो ये क्या दिखाता है? वाटर, सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल में वाटर भी है, एयर भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स भी हैं, रॉक्स भी है और डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल भी है. अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे. सॉइल बनती कैसे है? सॉइल कम्स फ्रॉम ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक, tree branches, dead leaves and dead insects. The process of soil formation takes place over 100 of year. मिट्टी का बनना आसान नहीं है. कई साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में. कैसे बनती है? जब उसके अंदर रॉक्स के टुकड़े, ट्री की ब्रांचेस, जो भी ट्री टूट के गिरी है, खराब हो गई है, डेड लीव्स, पत्तियां जब झड़ती हैं वो पत्तियां, फिर इंसेक्ट्स जो मरते हैं वो इंसेक्ट्स, एनिमल्स मरते हैं उन एनिमल्स, इन सबको मिला के बहुत सालों बाद एक नई लेयर सॉइल की बनती है. ओके, वाटर एंड विंड ब्रेक डाउन बिग रॉक्स. चट्टानों जो है वो हवा के झोंकों से, हवा के प्रेशर से, पानी के प्रेशर से टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. ये छोटे छोटे टुकड़े
और टूटते रहते हैं जब तक ये पाउडरी मास ना बना ले। पाउडरी मतलब बिल्कुल पतला पाउडर जैसा स्ट्रक्चर ना बने। दिस पाउडरी मास हैज पीसेज ऑफ रॉक्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग मटीरियल, एयर एंड वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं हम? इसी पाउडरी मास को सॉइल कहते हैं। रेन एंड आइस कैन ऑल्सो गेट इनटू रॉक्स एंड ब्रेक देम अपार्ट। रेन और आइस रॉक्स के अंदर जाके उसको भी तोड़ती हैं। एंड द रूट्स ऑफ प्लांट ऑल्सो हेल्प ब्रेक रॉइल्स। कई बार क्या होता है, रूट्स जो हैं वो अपनी जड़ें जब फैला रही होती है तो चट्टानों के अंदर जाते हैं, जिससे भी चट्टान टूट जाते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉइल पे। टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या देखना है हमें? सॉइल फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर। अलग अलग जगह पे जो मिट्टी मिलती है उसका टेक्सचर यानी कि उसकी जो बनावट है वो और उसका कलर अलग अलग होता है। द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ रॉक। वो किस रॉक से बनी है उस पर डिपेंड करेगा कि मिट्टी कैसी है। सॉइल साइंटिस्ट डिस्क्राइब सॉइल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर प्रेजेंट इन इट। सैंड मतलब रेत और क्ले मतलब होती है आपकी चिकनी मिट्टी, सिल्ट मतलब होती है आपकी दरदरी मिट्टी। ओके, देखिए इस तरह की मिट्टी को कहते हैं सैंड, इसे कहते हैं सिल्ट और इसे कहते हैं हम क्ले। अब जो सॉइल के टाइप्स हैं वो टाइप्स क्या क्या हैं? वो मेन 3 टाइप्स हैं, आपको देखना है। सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल। ओके, सैंडी, लोमी और क्लेई सॉइल आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल। सैंडी सॉइल, अब सैंडी सॉइल की बात करें, नाम बता रहा है हमें सैंड दैट कंटेन अ लॉट ऑफ, यहाँ आएगा सॉइल, वो सॉइल जो क्या कंटेन करती है? लॉट ऑफ सैंड पार्टिकल, उसको क्या कहेंगे हम? सैंडी सॉइल। नाम ही बता रहा है हमें, राइट। वो रफ होगी टच करने में और ये कहाँ मिलेगी हमें? रिवर्स, नदी के किनारे जो मिट्टी बह के आती है साइड में लग जाती है, या फिर रेगिस्तान में जो रेत मिलती है हमें, होती है ना रफ रफ सी, चिकनी चिकनी, वैसे तो रफ होती है वो और बहुत पतली होती है, झड़ जाती है तुरंत से, है ना, उसे कहते हैं हम सैंडी सॉइल। सैंड पार्टिकल आर लार्ज इन साइज एंड हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, वो पानी को रोक नहीं पाते हैं। अगर आप रेत में से पानी डालेंगे पानी बिल्कुल रेत से बह जाएगा क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत सारा होता है। ओके, और प्लांट्स इसमें नहीं ग्रो करते हैं अच्छे से। तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में आपको पेड़ वगैरह नहीं दिखाई देते, क्यों? बिकॉज जो इस तरीके की रेत है रेगिस्तान, इसमें प्लांट नहीं ग्रो कर पाए, पानी वो होल्ड ही नहीं करेगा, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी, जड़ें अपने आप को अच्छे से स्प्रेड नहीं कर पाएंगी। ओके, अब आते हैं हम लोमी सॉइल पे। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें क्या होता है? सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इट हैज सफिशिएंट एरेशन, ऑक्सीजन का अमाउंट भी ठीक होता है और प्लांटेशन के लिए परफेक्ट होता है। इसमें हम अच्छे से प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का मिक्सचर होता है, अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एरेशन मतलब एयर का अमाउंट भी होता है और प्लांटिंग अच्छे से कर सकते हैं। देखिए जो नॉर्मल मिट्टी जिसमें हम देखते हैं ग्रोथ, वो कैसी होती है हमारी? लोमी सॉइल। अब आते हैं क्लेई सॉइल पे। क्लेई सॉइल क्या कहती है? द सॉइल विच कंटेन मोस्टली क्ले पार्टिकल्स। अगेन फिर से नेम सजेस्ट करा है, जो क्ले पार्टिकल को कंटेन करते से क्या कहते हैं हम? क्लेई सॉइल। ओके, इट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ टू टच। ये काफी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है टच के लिए। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन एयरेशन, इसके अंदर जो एयर होता है बहुत कम होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है बट एरिएशन क्या है? कम है। सो वेट क्ले सॉइल इज वेरी स्टिकी, सो यूज्ड फॉर मेकिंग टॉय एंड पॉट्स। आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी के जो आपके बनते हैं, बहुत सारे टॉयज बनते हैं, पिगी बैंक्स बनते हैं, राइट, वो किसके बनते हैं? चिकनी मिट्टी के। मगर उसमें प्लांटेशन अच्छी नहीं होती, तो प्लांटेशन के लिए लोमी सॉइल इज बेस्ट। अब देखिए, सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल एंड क्ले इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे बड़ा पार्टिकल क्या है? सैंड है और सबसे छोटा क्ले है। बीच में क्या आता है? लोमी, जो दोनों के लिए परफेक्ट होता है। अब देखिए फिर से, टेक 3 फ्लावर पॉट, पुट सम सैंडी सॉइल इन फर्स्ट, सम क्ले सॉइल इन सेकेंड एंड सम लोमी इन थर्ड। सी, अब कुछ बीज आपने उसमें डाला, ओके, वाटर द फ्लावर पॉट एवरी डे एंड आफ्टर 10 डेज आप क्या पाएंगे
किसमें सॉइल प्लांटिंग निकलेगी? प्लांटिंग निकलेगी हमारी, इसमें निकलेगी प्लांटिंग, इन दोनों में नहीं होगी। ओके, लेयर्स ऑफ सॉइल। अब आते हैं हम लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या सतह है? सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स कॉल्ड होराइजन्स। क्या कहते हैं हम? होराइजन, सॉइल होराइजन। ओके, इफ यू डिग स्ट्रेट डाउन इनटू द सॉइल यू विल सी दीज लेयर। अगर आप मिट्टी को खोदेंगे तो आपको ये लेयर्स दिखेंगी। सबसे नीची लेयर को कहते हैं हम बेड रॉक, फिर उसके ऊपर आती है पेरेंट मटेरियल, सब सॉइल एंड देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में हमारी सारी प्लांटिंग एंड ऑल होती है। तो देखिए, टॉप सॉइल अपर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है। प्लांट्स एंड रूट्स कहाँ ग्रो करते हैं? इसमें ग्रो करते हैं। और टाइनी एनिमल्स जैसे कि जो वॉर्म्स वगैरह हैं वो इसी लेयर में रहते हैं। और ये लेयर काफी डार्क होती है कलर में, डार्क। ओके, टॉप सॉइल जो हमारी है। फिर आते हैं हम सब सॉइल। सब सॉइल इज द लेयर ऑफ सॉइल अंडर द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे जो होती है उसे क्या कहते हैं हम? सब सॉइल। दिस लेयर इज लाइटर इन कलर एंड हार्डर देन टॉप सॉइल। ये कलर में थोड़ी सी हल्की होती है और हार्डर होती है। अब आता है हमारा पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या है? दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्लाइटली अनब्रोकन रॉक्स, जहां आपको थोड़े बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस दिखेंगे, अनब्रोकन रॉक्स, एंड प्लांट रूट्स आर नॉट फाउंड। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? नो प्लांट रूट। इसमें कोई भी प्लांट रूट फाइंड नहीं होता। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम बेड रॉक। द बॉटम लेयर, जो सबसे निचली सतह होती है उसे क्या कहते हैं हम? बेड रॉक। द बॉटम लेयर इज सेवरल फीट बिलो दी सरफेस। सरफेस से काफी नीचे होती है। द बेड रॉक इज मेड अप ऑफ लार्ज सॉलिड मास ऑफ रॉक एंड द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। बेड रॉक में आपके और बड़े बड़े आपको चट्टानें दिख रही है ना ये, और ये क्या होती है? हमारी हार्डेस्ट लेयर है। जब चट्टानें बड़ी बड़ी हैं तो हार्डेस्ट होगी। ओके, तो ये था हमारा सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हमने क्या देखा? टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेड रॉक। ये डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट इज टॉप सॉइल। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। टॉप सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे प्लांट वगैरह कहाँ ग्रो हो रहे हैं? हमारे टॉप सॉइल में ग्रो हो रहे हैं, राइट? लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट द टॉप सॉइल इज मेड अप ऑफ। एक्टिविटी देखिए, अगर आप कुछ टॉप सॉइल को लेंगे और ग्लास में रखेंगे, वाइड माउथ, उसमें आप वाटर डालेंगे तो आप क्या देखेंगे? थोड़ी देर छोड़ दिया, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर का लेवल कम हो गया। आफ्टर सम टाइम यू विल सी 4 लेयर्स इन दी जार। आपको 4 लेयर दिखेंगी वाटर के जार के अंदर। ऑन द टॉप यू विल फाइंड द ट्विग्स। ट्विग्स यानी जो आपके पत्ते हैं वो लेयर्स कहाँ आ जाएंगी? टॉप पे। डेड लीव्स एंड डीकेड एनिमल मैटर, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। आपको सबसे टॉप पे क्या मिल रहा है? ह्यूमस मिल रहा है। ह्यूमस मेक्स दी सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या करता है? हमारे सॉइल को फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जिसमें हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके, फर्टाइल बनाता है और न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को। ये ह्यूमस बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है, बिलो दिस इज अ लेयर ऑफ वेरी स्मॉल फाइन पार्टिकल कॉल्ड क्ले। अब ह्यूमस के नीचे क्या आता है आपका? सबसे टॉप पे तो ह्यूमस आ गया। अब वाटर में जो अगली चीज है वो है हमारी क्ले। दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी द पार्टिकल सेपरेटली। आपको पार्टिकल अलग से नहीं दिखाई देंगे, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। उसके बाद जो अगली लेयर है हमारी वो थोड़े से बिगर पार्टिकल है जिसे कहते हैं हम सैंड। फिर क्या आएगा हमारा? सैंड। और सबसे नीचे बॉटम पे हमें मिलेगा स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स जिसे हम कहते हैं ग्रेवल। पानी के भी ऊपर आ जाएगा हमारा ह्यूमस, देन वाटर, देन क्या आएगा हमारा? क्ले, देन सैंड, और देन जो बड़े बड़े पीसेस हैं रॉक्स के उससे क्या कहेंगे अब? ग्रेवल। बड़े यानी क्ले से बड़े, वैसे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होंगे। ओके, क्लियर है ये टॉप सॉइल के बारे में? ओके, नाउ कमिंग टू लेट्स मेमोराइज पार्ट ऑफ ए चैप्टर डीके। डीके का मतलब क्या था? धीरे धीरे जिससे सड़ती हैं चीजें, प्रोसेस ऑफ स्लोली लूजिंग क्वालिटी और हेल्थ। जब किसी की सेहत खराब हो रही है धीरे धीरे, उसे कहेंगे डीकेइंग हेल्थ।
एनिमल्स या प्लांट जब खराब हो रहे तो हम उसे कहेंगे डीके। एरेशन क्या है हमारा? टू बी फिल्ड विद वाटर। एरेशन इज टू बी फिल्ड विद एयर। टू बी फिल्ड, एयरेशन का मतलब ही एयर से है। हवा जहां होगी उसे कहेंगे ये चीज एरिएटेड है, यहाँ एरिएशन अलाउड है। ह्यूमस, ह्यूमस क्या था हमारा? सबसे टॉप पे जो आता सब्सटेंस मेड अप ऑफ डीकेड प्लांट और एनिमल विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर को फटाफट से। सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस। क्या है? वो थिन लेयर है मटेरियल का जो अर्थ सरफेस को कवर करता है। सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक ब्रेक्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विंड, वाटर, रेन, आइस, रूट्स ऑफ प्लांट। सॉइल कब फॉर्म होता है? जब ब्रेक्स डाउन होता है रॉक्स का, विंड के इफेक्ट से, वाटर के इफेक्ट से, रेन, आइस या रूट्स के इफेक्ट से। सॉइल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, सैंडी, क्ले एंड लोमी। लोमी सॉइल इज बेस्ट सॉइल टू ग्रो प्लांट्स, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेडरॉक। चारों लेयर याद है हमें। लेयर ऑफ टॉप सॉइल आर, टॉप सॉइल की भी अपनी लेयर्स क्या है? ह्यूमस, देन क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन टाइम। अब क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन, यहां जो आंसर हम टिक करेंगे उस ऑप्शन को आपको यहां सर्कल भी करना है अपनी ओएमआर शीट पर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? क्ले, ह्यूमस, सैंड एंड ग्रेवल। मोस्ट हेल्पफुल क्या है हमारी? हमने पढ़ा है ह्यूमस के बारे में, तो ह्यूमस तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? इस बी को आप इज दैट क्लियर? अब देखिए, सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ इंसेक्ट्स, लीव्स, बर्ड्स और रॉक। क्या टूटता है? रॉक्स टूटते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप यहां पे सेकेंड का डी करेंगे टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट? डेजर्ट में कैसी सॉइल मिलती है हमें? सैंडी सॉइल, जिसमें ग्रोथ अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ सॉइल? हार्डेस्ट लेयर कौन सी होती है? सबसे बॉटम वाली, क्या बोलते हैं उसे? बेड रॉक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। क्ले, सब सॉइल, सारे वर्ड्स इसमें से चूज करेंगे हम। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन, किसमें वेल ग्रो नहीं करेंगे प्लांट? सैंडी सॉइल में। तो फर्स्ट हो गया हमारा डैश सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड पॉट्स। टॉयज एंड पॉट्स बनाने के लिए इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्ले सॉइल। डैश इज द लेयर ऑफ सॉइल अंडर द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के अंदर क्या होती है? सब सॉइल। डैश सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कौन सी सॉइल होती है मिक्सचर? लोमी। सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स कॉल्ड, किससे जो डिफरेंट लेयर्स को क्या कहते हैं हम? होराइजन। ओके, अब आते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल। ट्रू है या गलत है? सही है गलत? सही बात है, तो यहां क्या आ जाएगा हमारा? टी फॉर ट्रू। प्लांट ग्रो वेल इन क्ले एंड सैंडी सॉइल। क्या क्ले एंड सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं वेल? नो, तो यहां क्या आ जाएगा? एफ फॉर फॉल्स। ह्यूमस इज द हार्मफुल फॉर प्लांट। क्या ह्यूमस खतरनाक है प्लांट्स के लिए? ह्यूमस तो बहुत फायदेमंद है, तो ये भी क्या हो गया? एफ फॉर। नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज वेरी हाई। क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या हो गया हमारा? टी फॉर ट्रू। ओके, विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। आई होप आप सभी को सॉइल के बारे में, कैसे सॉइल बनती है, सॉइल कितनी टाइप्स की है, सॉइल की लेयर्स क्या क्या है, और टॉप सॉइल
क्या है, टॉप सॉइल की इंडिविजुअल लेयर्स क्या है, क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया आप सभी को? नाउ यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर एंड द क्वेश्चंस। एनी डाउट प्लीज रीवॉच द वीडियो एंड क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।